करके जरा अच्छा लगता है। अभी तुम करो, कभी वो करेंगे। चालू नहीं किया, लेकिन चालू है ना। आपका नाम क्या है? हाँ? आपका नाम क्या है? मेरा राजन। राजन। આજે માતાજીનો ફોટો હવે મહિલા મંડળ આ 5 દિવસ આ 5 દિવસ મહિલા મંડળ માતાજી અમારા મહિલા મંડળ પૃથ્વીજીની પૂજા કરી શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ જય શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम जय श्री कृष्ण शरणं मम प्रसाद हरिओम। परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी महाराज ने चरणों में परम पूज्य स्वामी सद विद्यानंद सरस्वती जी माता जी ने चरणों में वंदन। सौने जय श्री कृष्ण। स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट आयोजित प्रेमपुरी महिला मंडल आयोजित तथा कुमारी बंदी से अश्विनभाई बंगाली व्याख्यानवाला सहकार थी આપણે આ સુંદર કાર્યક્રમ 21 તારીખે માણી રહ્યા છીએ। પૂજ્ય માતાજી એટલું સુંદર પ્રવચન આપે છે કે 1 કલાક પસાર થઈ જાય છે તો કોઈને ખ્યાલ નથી આવતો ને 1 કલાક થઈ ગયો બધા કામ। આજનો આપણો વિષય છે જે ચાલતો વિષય છે એ જ વિષય છે શ્રીમદ ભાગવત પુરાણનું તાત્વિક અનુસંધાન। માતાજીના ચરણોને વિનંતી કરી અને એમને પ્રવચન શરૂ કરવાનું फिट करो अपना हिसाब से। બધા મોબાઈલ સાયલેન્ટ પર મૂકજો.
करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तत्व जिज्ञासा मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अब आगे सुखदेव कहते हैं ये तत्व क्या है। आप देखिए, वदन्ति तत्वविदः तत्वं ज्ञानमयमद्वयम्। तत्व माने कि ज्ञानम अद्वयम, एक अद्वितीय तत्व का ज्ञान जो है उसे ही कहते हैं तत्व। वदन्ति तत्वविदः तत्वं ज्ञानम अद्वयम्। वो ही तत्व जो है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। शब्द अनेक है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति। तत्व एक ही है, उनके ये तीन नाम है। आप देखिए, ब्रह्मेति परमात्मेति। ब्रह्म किसको कहते हैं? ब्रूहि वृद्धौ। सामान्यतः एक नियम है कि भाषा में जो शब्द होते हैं, अनेक प्रकार के शब्द होते हैं। नाम होता है, विशेषण होता है, क्रियापद होते हैं, क्रिया विशेषण। राम ये नाम है, रामः गच्छति। गच्छति जो शब्द है वो क्रियापद है। त्वरित गच्छति तो त्वरित हो गया विशेषण। दशरथ नंदनः रामः तो राम का विशेषण हो गया दशरथ नंदनः। तो शब्द अनेक होते हैं। विशेषण किसको कहते हैं? आप देखिए, दशरथ नंदनः रामः, दशरथ के पुत्र राम। तो दशरथ के पुत्र जब हम कहते हैं वो राम का विशेषण है। अब देखिए, शंकराचार्य दृष्टांत देते हैं। महत नीलम सुगंधि उत्पलम। महत बड़ा, तो उत्पल जो है वो एक प्रकार का कमल है। उनके ये तीन विशेषण हैं। आप देखिए, कई बार होता है कि बड़े बड़े जो सरोवर होते हैं उनमें कमल होते हैं, लेकिन कमल अनेक प्रकार के हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, नील है, श्वेत है, रक्त है। अगर कोई छोटी नाव में बैठकर वो जा रहा है तो आप कहेंगे मेरे लिए एक कमल ले आओ, तो पूछेगा कौन सा, तो कहेंगे महत बड़ा। अब देखिए, तो बहुत सारे बड़े कमल हैं। नीलम बोले नहीं, नीलम नील रंग का। तो जो बड़े कमल है उसमें से अलग हो गया, पहले सब कमल में से अलग हो गया बड़ा, बड़े कमल में से भी अलग हो गए नीलम। न तो श्वेत है, न रक्त है, न पीला है। आप
बड़े नील कमल भी अनेक हैं, उसमें से एक चाहिए सुगंधी। तो ये विशेषण क्या कर रहे हैं? महत, नीलम, संस्कृत में उसको कहते हैं स्वजातीय विवर्तकम विशेषण। अपनी ही जाति में से अलग करते हैं। कमल से बाहर हम नहीं गए, आप देखिए कमल ही है, उसमें से छोटा अलग हो गया, अन्य रंग के अलग हो गए। तो उनकी जाति में ही जिसको एक विशेष प्रकार से दर्शाते हैं उसे कहते हैं विशेषण। अब तो किसी भी नाम के साथ जब हम विशेषण लगाते हैं तो वो विशेषित होता है। नगर पालिका, महानगर पालिका, बृहद नगर पालिका। मुंबई को क्या कहते हैं? बृहद नगर पालिका। वही शब्द है, ब्रह्म का ही शब्द है, आप समझना। ब्रूहि वृद्धौ। तो ब्रूहि, आप देखिए बड़ा, तो बड़ा कोई वस्तु है क्या? बड़ा विशेषण है, कोई वस्तु का निर्देश नहीं करता है। तो हम ये विचारते हैं कि विशेषण विषय को विशेषित करता है, लेकिन ये बड़े की भी अपनी मर्यादा है। क्यों? बड़ा चूहा, तो बड़ा चूहा हो, बड़ा होकर कितना बड़ा होगा? कुत्ते जैसा तो नहीं होगा। बड़ी बिल्ली, बड़ी बिल्ली बड़ी होकर कितनी, व्याघ्र कितनी होगी? नहीं। बड़ा पर्वत। तो जैसे नाम बदलता है वो बड़ा की भी एक मर्यादा क्या होती है? आप देखिए, भले वो विशेषण है लेकिन वो विशेषण भी नाम से मर्यादित होता है। बड़ा चूहा, बड़ी बिल्ली, बड़ा पर्वत, बड़ा मकान। तो किसी भी वस्तु का अगर हमें कहना है वो बड़ा है, लेकिन जब बड़ा कहते हैं तो उनके साथ जो भी नाम लगेगा वो नाम की मर्यादा उनको लग जाएगी। अब हमने तो परसों देखा कि जो अनंत सुख की हम इच्छा करते हैं, जिसे तत्व कहते हैं, वो तत्व है क्या? आप देखिए, तो अनंत माने क्या है? जिसे कोई मर्यादा नहीं है। और इसीलिए ये बड़ा जिसको है, अगर उसी को हम नाम बना दें, विशेषण का ही हम नाम बना दें, तो फिर कोई मर्यादा रहेगी? कोई मर्यादा नहीं रहेगी। और इसीलिए ब्रूहा, तो ब्रूहा पर से क्या कर दिया? ब्रह्मा। अब देखिए ब्रह्मा, अब उसके साथ कोई नाम तो जुड़ा हुआ नहीं है, तो कोई मर्यादा रहेगी? नहीं रहेगी। ब्रह्म माने अनंत। अब जो अनंत है, जिसकी कोई मर्यादा नहीं है, उसे ही कहते हैं ब्रह्म। अब देखिए, ब्रह्म कोई वस्तु नहीं है, आप समझ। लेकिन वही जो ब्रह्म है वो ब्रह्म को क्या कहते हैं? ब्रह्मेति परमात्मेति। वही ब्रह्म जो है कोई बाहर की वस्तु नहीं है। परमश्च सब आत्मा च, आपका आत्मा ही है, आप ही अनंत सुख स्वरूप है। इसीलिए हिंदी में कहते हैं लहर ढूंढे लहर को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। ऊत के ऊत में मूर्ख का शब्द है, जिसको ऊत के ऊत कहते हैं। लहर ढूंढे लहर को, लहर ढूंढने निकला, क्या? जल क्या है? अब वही जल है। कपड़ा ढूंढे सूत, वो वही सूत है। आप देखिए, उसी प्रकार से क्या है? जीव ढूंढे ब्रह्म को, वो ब्रह्म को ढूंढना है नहीं, परमात्मा इति, आप ही अनंत आत्मा स्वरूप है। इसलिए कबीर जी क्या है? घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे।
अविद्या है, अविद्या का आवरण है, बस अविद्या के आवरण को ही हटाना है। अज्ञान है ना, आवृतम ज्ञान, गीता में भगवान कहते हैं ये अज्ञान अविद्या जो है वो सामान्य नहीं है। वो क्या करके बैठी है? ये अविद्या देवी जो है आपके स्वरूप को ही ढक कर बैठी है। वो ब्रह्म जिसको हम कहते हैं कोई अलग वस्तु नहीं है, आपका आत्मा ही, आप ही ब्रह्म स्वरूप है, आप ही अनंत सुख स्वरूप है आप। और इसीलिए ये ब्रह्म में ये जो तत्व जो है, तत्व को ही ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। फिर कहते हैं भगवान इति उच्यते, वही तत्व को हम भगवान कहते हैं। अब भगवान माने क्या है? अब धनवान, गुणवान सुनते हैं ना, धनवान संस्कृत में उसे मतु प्रत्यय कहते हैं। अब किसको लगेगा? जिसके पॉकेट में 100 रुपया है उसको धनवान कहेंगे? धनवान किसको कहेंगे? गुणवान किसको कहेंगे? तो पाणिनि मुनि कहते हैं विपुल प्रमाण में जब आपके पास धन है तो धनवान है। अब तो उसी प्रकार से भगवान, आप देखिए तो मानी भगत क्या है? धनवान, जिसके पास धन है उसे कहते हैं धनवान। भगवान किसको कहते हैं? जिसके पास 6 प्रकार के भग है। आप देखिए तो भग मानी क्या है? भग मानी ऐश्वर्य। आप देखिए ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, ऐश्वर्य मानी अन्य का शासन करना। आप देखिए तो अन्य का शासन करना जो है उसी को हम क्या कहते हैं? ऐश्वर्य। धर्मस्य, आप देखिए धर्म, हम देखे गए धर्म, ईश्वर स्वयं धर्म स्वरूप है। वैराग्य, ज्ञान, समग्रस्य, समग्र माने पूर्णतः, पूर्ण ज्ञान जिसके अंदर है, पूर्ण वैराग्य है, पूर्ण धर्म है, पूर्ण ऐश्वर्य है। अब यशः श्रियः, यश कीर्ति प्रसिद्धि, श्रियः संपत्ति। एक बार नारद जी घूमते घूमते पृथ्वी लोक पर आए। वो पृथ्वी माता हंस रही थी। तो नारद जी ने पूछा क्या हुआ? तो बोला नारद जी क्या बताऊं? तो बोले आपको हंसी क्यों आ रही है? तो बोले इतने वर्षों से मैं यहाँ हूं, इतने राजा आए, वो राजा भूमि के लिए युद्ध करते रहे, वो आए गए, मैं यहाँ ही हूं। ये मेरी भूमि नहीं, ये 6 इंच उस पर है ना, वो वहां तक मेरी है। ये कोर्ट में चलता है। तो पृथ्वी कह रही मैं तो यहाँ की यहाँ ही हूँ। ये आते हैं, ये राजा युद्ध करते हैं, वो जाते हैं, दूसरे आते हैं, वो युद्ध करते हैं, वो जाते हैं, तीसरे आते हैं, वो युद्ध करते हैं, वो जाते हैं। अब देखिए मैं यहाँ की यहाँ ही हूँ। अब देखिए अब संपत्ति जिसको हम कहते हैं। एक बार एक दंपति विवाह प्रसंग में, वो जो भाई जी थे उनका मित्र आया। अब तीनों बात करने लगे, ये दंपति और ये भाई मित्र, ये तीनों बात करने लगे, बात करते थे आराम से। अब चौथा कोई आया। अब जब चौथा आया ना, तो ये जो मित्र था, वो जो बागल में महिला थी उसको कह रही है मेरी पत्नी है, चलेगा?
वो मित्र कहेगा ये मेरी पत्नी है। ये भूमि किसकी पत्नी है? भगवान विष्णु की 2 पत्नियां हैं, श्रीदेवी, भूदेवी। ये अनंत शयन जो परमात्मा है, आप देखेंगे 2 पत्नियां वहां पर है। तिरुपति को आप देखेंगे, तिरुपति का जो हार होता है ना, वो 2 पत्नी है, भूदेवी, श्रीदेवी। अब भूदेवी किसकी पत्नी है? विष्णु की पत्नी है। और उसको क्या बोल रहे हैं? ये मेरी है। अब समझ, सर्व संपत्ति, यश, समग्र यश, समग्र संपत्ति, श्रीय, सर्व संपत्ति ईश्वर की है, सर्व यश भी ईश्वर का है। समग्रस्य वैराग्यस्य, वैराग्य भी ईश्वर का ही है। हमें अहंकार होता है, मेरा वैराग्य। आपका क्या वैराग्य? हमारे स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, भगवान का वैराग्य क्या है? वो गणेश चतुर्थी आती है, मोदक बनाते हैं, पूरी थाली भरकर वो मोदक जो है वो गणपति के सामने रख देते हैं। 1 घंटे के बाद जाएंगे, वो मोदक कहाँ है? वहां ही है। आप समझना, बोले भगवान ने मोदक खाए नहीं। अगर वो बहन जी ने 15 मोदक वहां रखा है, आप समझ, और सही में अगर गणपति भगवान खा गए, 1 रख दिया, दूसरे दिन वो 1 ही रखेगी। महाराज घर में और लोग भी है। अच्छा, वैराग्य। किसी ने पूछा ये भगवान खाते क्यों नहीं? आप किसी को सेब देते हैं, आम देते हैं, तो वो आम ले जाएंगे, घर पर ले जाएंगे। ये भगवान को मोदक दे दिया, ये भगवान ले क्यों नहीं जाते हैं? स्वामी जी बोले कहाँ ले जाए, जो कुछ है सब इसका ही है। भगवान को लेने की आवश्यकता है, सब भगवान का ही है। आप देखिए, भगवान को लेने की आवश्यकता ही नहीं। जो मेरा नहीं है वो मैं लूंगी। जब मेरा ही है तो क्या लेना और क्या देना? आप देखिए, यश भगवान का है, संपत्ति भगवान की है, वैराग्य भी भगवान का। हमारा वैराग्य कुछ भी नहीं। समग्रस्य ऐश्वर्यस्य यशः श्रियः ज्ञान, ज्ञान भी भगवान का ही है, वैराग्य भगवान। बलम वीर्य, गीता में भगवान बलम बलवताम अस्मि कामराग विवर्जितम, ये जितने भी गुण दर्शाए ना, आप समझो, वो सब हम मनुष्य में भी है। हमारे पास भी बल है, हमारे पास भी संपत्ति है, हमारा भी यश है। 5-10 लोग हमें भी जानते हैं। हमारा भी थोड़ा कुछ वैराग्य तो है। ये सब कुंभ मेले में जाते हैं, काशी जाते हैं, कुछ छोड़ के आता है। माता जी मैं करेला छोड़ के आया, ये हमारा वैराग्य। आप समझो, करेला छोड़ के आया म्हणजे त्याग दिया, नहीं खाने का। जो पसंद नहीं है वो छोड़ते हैं। हमारा भी थोड़ा कुछ वैराग्य है, हमारे पास भी थोड़ी कुछ संपत्ति है, बल हमारे पास भी है, यश हमारा भी है, लेकिन हमारा जो है वो अल्प है।
हमारा शासन, हमारा ज्ञान, हमारा वैराग्य, हमारा बल, हमारा यश, हमारी संपत्ति जो है वो क्या है? अल्प है। ये भगवान मानी कौन है? समग्रस्य पूर्ण। हमारे स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं कि वो भगवान है, हम गभवान है। वो भगवान है, हम गभवान। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तत्व एक ही है। वही तत्व को हम ब्रह्म कहते हैं, वही तत्व को हम परमात्मा कहते हैं, वही तत्व को हम भगवान कहते हैं। वो भगवान कौन है? वो भगवान कहाँ है? आप देखिए। अब तक हमारे मन में ये इच्छा होनी चाहिए, ये जानने की इच्छा होनी चाहिए। देखो पहले जो ये शिशु मंदिर, बाल मंदिर जो थे, बाल मंदिर में पहले जो भजन सिखाते थे, મને કહો ને પરમેશ્વર કેવો હશે, ક્યાં રહેતો હશે, શું કરતો હશે। अब क्या हो गया? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, एक भी लिटिल नहीं है। आप समझिए सूर्य से करोड़ गने बड़े बड़े तारा हैं। ट्विंकल एक भी ट्विंकल नहीं कर रहा। पहला वाक्य ये उल्टा सिखाते हैं, पूरा जीवन उल्टा ही चलता है। Humpty Dumpty sat on a wall, फिर वो गिर गया। अब गिरना सिखाना है या उठाना सिखाना है आपके बालक को? हम इतना पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करते, अंध अनुकरण करते। छोटे बालक के हाथ में आप पेंसिल देंगे या चाकू देंगे? नहीं माता जी, हम तो केक काटते हैं। काटो। फिर उसका नाम लिखते हैं, उसी के हाथ से उसका नाम काटते हैं। ये शुभ है या अशुभ है? ये मंगल है कि अमंगल है? आप सब हम कहते हैं दीप ज्योति पर ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन है। वही दीप को फूंक मार के उसको बुझा देते हैं। अग्नि देवता क्या करते हैं आप लोग? कुछ तो अक्कल का प्रयोग करो। ये हमारी संस्कृति है। नाम काटना, चाकू हाथ में देना। हम जो शब्द का प्रयोग भी करते हैं, दीवो सड़का पर घर सड़के प्रगटाओ। મને કહો ને પરમેશ્વર કેવો હશે, ક્યાં રહેતો હશે, શું કરતો હશે। बाल्यावस्था से ही वो संस्कार हमें डालना है। हमारी संस्कृति अलग है। भागवत वही कहते तत्व जिज्ञासा, वो जो परमात्मा है उनको जानने की इच्छा करो। ज्ञानम अद्वयम, वो एक अद्वितीय ज्ञान है, उनकी इच्छा हमें करती है। हमारे जीवन का लक्ष्य तो वो ज्ञान है। हमें ज्ञान में कोई रुचि नहीं है। आज ही कोई मुझे कह रहा था, माता जी अगर प्रेमपुरी में भागवत हो ना तो पैर रखने की जगह नहीं होती है। ज्ञान की बात आती है तो क्या है? एक बहन जी मेरे पास है, माता जी आप बोल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन ऊपर से जाता है। मैं बार बार सबको बोलती
ज्ञान सबसे सरल है, कर्म करने में कठिनाई है। आप समझो, ज्ञान में कोई कठिनाई नहीं, लेकिन ज्ञान हमें जो लगता है क्या है, कठिन लगता है, और कर्म करने में आनंद आता है। आप समझो, इसलिए हमारे सबकी मीरा माई ने भी क्या कहा, उलट भये मोरे नैन नहीं, सब उल्टा ही सीख के हम लोग आए। अब गुरु आके हमारी बुद्धि को उल्टा करेगी, माने कि सीधी करेंगे। अब सब हमारी दृष्टि को, सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है, ये पीला गेंदे के फूल है, सब उल्टा। आप समझ, और उसी को हम ज्ञान मानते हैं। और इसलिए यहां भागवत कहते हैं तत्व जिज्ञासा। आप देखिए, वो ज्ञान है, अद्वैत ज्ञान है। इसीलिए जब परीक्षित में प्रश्न करे, आप देखिए ईश्वर कौन है, आप समझो, पूरा भागवत जो है ना वो 6 प्रश्न है। तो बोले कि ये तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, तो तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना है? आप देखिए, मूलतः पुंभिः द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्व अनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिः इति हरितोषणम्। हमारे जीवन का लक्ष्य यही है, हरितोषणम्। आप समझो, अब ब्राह्मण को बुलाते हैं पूजा के लिए, ब्राह्मण आते हैं, फिर पूजा करने तो संकल्प करवाते हैं, हाथ में अक्षत होते हैं, पुष्प होते हैं, जल होता है, फिर वो संकल्प करवाते हैं, ममोपात द्वैत क्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम। भागवत कहता है हरितोषणम, ईश्वर हमारे जीवन में जो ईश्वर है वो संतुष्ट है कि नहीं हमें। हरितोषणम, हमारा धर्म ये है कि ईश्वर हमसे संतुष्ट है कि नहीं, ईश्वर प्रसन्न है कि नहीं। तो बोले ईश्वर कैसे प्रसन्न होते, स्वधर्म अनुष्ठितस्य धर्मस्य। आप सबके अपने अपने अनुष्ठान करने के धर्म है ही, स्वधर्म माने कर्तव्य। सबके अपने अपने कर्तव्य है, किसी को भी कुछ भी कहने की आवश्यकता है ही नहीं कि उनका कर्तव्य क्या है। आप समझो, सब जानते हैं। जैसे ये चलचित्र होते हैं ना, मूवी, उसमें संवाद लिखते हैं। पहले एक कथा होती है, वो कथा को फिर क्या करते हैं, संवाद में परिवर्तित करते हैं। आप देखिए, आप समझो किसको क्या बोलना है, सबके होते हैं। खलनायक क्या बोलेगा, नायक क्या बोलेगा, नायिका क्या बोलेगी, उनके पिता क्या बोलेंगे, सब संवाद जो है लिखे जाते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी ये सब संवाद है कि आप समझो। वो जो डायरेक्टर होता है ना, वो डायरेक्टर क्या करता है, क्या संवाद किस प्रकार से बोलना है, किस प्रकार से हाथ हिलाना है, मुख आंख, आप देखिए पूरा वो क्या करता है, डायरेक्ट करता है। आप समझो, उसी प्रकार से हम वेद शास्त्र जो है हमें ये दर्शाते हैं, माता का कर्तव्य क्या है, पिता का कर्तव्य क्या है, दादा का कर्तव्य क्या है, पुत्र का कर्तव्य क्या है। आप देखिए, अब उसे कहते हैं स्वधर्म। ईश्वर हमारे कर्तव्य से ही प्रसन्न होते हैं। आप समझना, स्व अनुष्ठितस्य धर्मस्य हरितोषण। सब अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करें। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, भारतीय संस्कृति जो है वो पाश्चात्य संस्कृति से अलग है। क्यों अलग है?
पाश्चात्य संस्कृति जिसको हम कहते हैं, वो जो है वो हक प्रधान है, राइट्स। मेरे कितने राइट्स हैं आप देखिए। देखो ये राइट्स बोलने में भी मुट्ठी क्या होती है, लेकिन हमें हक का प्रधान नहीं है हम लोग। अब समझो, वो सब भोग के प्रधानता, भोग की इतनी प्रधानता है, इतना भोग मुझे मिलना चाहिए। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो कर्तव्य परायण है। आप समझो, वो भोग परायण है, हम क्या है, कर्तव्य परायण। अब आजकल तो हमारे यहाँ भी कर्तव्य परायण नहीं रहा, आप समझना। कौन किसका कर्तव्य आप देखिए। अब समझो, माता अपना कर्तव्य का पालन करती है तो अपने आप संतान को अपना हक मिल जाता है। संतान अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, अपने आप माता पिता को अपना हक मिल जाएगा, फिर ऐसे मुट्ठी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप देखिए, अगर सब अपने कर्तव्य का पालन करें, नागरिक अपने सब कर्तव्य का पालन करे, तो देश की रक्षा हो जाएगी। आप देखिए, पति अपने कर्तव्य का पालन करेगी तो पत्नी की रक्षा हो जाएगी, पत्नी अपने कर्तव्य का पालन करेगी, पति को अपना हक मिल ही जाएगा। अब देखिए, फिर किसी को कुछ कहने की बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। गीता में भी भगवान यही कहते हैं, स्वधर्म। अब देखिए, यदा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। अब सबको अपने अपने कर्तव्य का पालन करना है, उसी से हमारे परमात्मा जो है हमसे प्रसन्न होते हैं। लेकिन आजकल तो कर्तव्य क्या है वो भी लोग सुनने को तैयार नहीं। करने की बात तो बाद में है। कर्तव्य मानी दायित्व है, जिम्मेदारी। कौन दायित्व लेने को तैयार है आज? आप समझो, ईश्वर को प्रसन्न करना है तो गीता में, यहाँ भागवत में स्वधर्म अनुष्ठितस्य धर्मस्य, सबको अपने कर्तव्य का पालन करना है। कर्तव्य का पालन है तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं। आप समझो, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने कर्तव्य कर्म से ही परमात्मा की अर्चना करनी है। अब कितने भी फूल लगाएंगे, भागवत में एक श्लोक है, बहुत थोड़ा कठिन है, अच्छा नहीं है, लेकिन वो श्लोक बहुत बढ़िया है कि कलयुग जो है, ये कलयुग जो है, कलयुग में 4 प्रकार के अधर्म है। वो बाहर से धर्म दिखते हैं, बाहर से आपको लगेगा कि ये धर्म है, लेकिन आंतरिक रूप से सोचते हैं तो वो अधर्म है। अब देखिए, परधर्म, गीता में भी भगवान कहते हैं परधर्म, आपके शक्ति, आपके ज्ञान के अनुरूप आपके कर्तव्य हैं, लेकिन हमें हमारे कर्तव्य अच्छे नहीं लगते हैं, वो दूसरे के हमें अच्छे लगते हैं और वो करने का प्रयास करते हैं। मंदिर में हम जाएंगे, किसी को फूल की सेवा मिल गई, कोई को सफाई की सेवा मिल गई, तो हमें ऐसा ही लगता है कि वो जो दूसरे को मिला ना वो अच्छा है। अभी जो दूसरे को मिला ना हम करने का प्रयत्न करते, उसे फिर वो धर्म नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, अधर्म बन जाएगा। उसी प्रकार विधर्म, माने कि कोई धर्म का पालन कर रहा है, आप उसमें विक्षेप करो। देखो ये कथा होती है, उसमें वही होता है, वो कथा कर रहे हैं, सब सुन रहे हैं शांति से, वो एक महाराज आएंगे, बड़ा सा हार लेके आएंगे, फिर पूरी कथा में बीच में जाके वो महाराज को हार पहने, वो मानेगा देखो ये मैं 1000 का हार लेके आया, सबके बीच में मैंने महाराज को पहना है। विधर्म, अब देखिए
उसको लगता है मैं धर्म कर रहा हूं, वो धर्म नहीं, क्योंकि वो अन्य के धर्म में विक्षेप कर रहा है। अब तो फिर हम मंदिर जाते हैं, अब मंदिर जाते हैं तो भगवान के दर्शन के लिए नहीं जाते, और बहुत कुछ हमारा प्रयोजन होता है। हमारे एक बहन जी थे, वो गुजरात में, मुझे डाकोर में पूनम भरते हैं, हर पूनम को, पूर्णिमा को वो डाकोर दर्शन करने जाते हैं। अब देखिए, अब समझो। तो मैंने एक दिन पूछा आप हुआ है? तुमने हाँ बस परसों ही आए, पूर्णिमा डाकोर जी के दर्शन करके आए। तुमने भगवान जी के किस रंग के वस्त्र थे? वो तो नहीं देखा। तो माता जी वहां पर ये वस्तु बहुत अच्छी मिलती, वो लेके आई। मैं तो वो अच्छी वस्तु दिखी, भगवान के वस्त्र नहीं दिखी। अब ये धर्म है कि अधर्म है? लोगों को लगता है कि वो पूर्णिमा के दिन भगवान के दर्शन करने गए। अब कलयुग में जो जिसको हम धर्म कहते हैं वो धर्म है ही नहीं, अधर्म सब है। किस धर्म का हम पालन करते हैं? हरितोषण, हरि प्रसन्न है कि नहीं? हरि को जो पसंद है, हरि के तोषण जो, वो हमारे लिए मुख्य है। बहुत सारे लोग जो है ना, ये भगवान के जो वस्त्र लेके आते हैं बाजार से, भगवान लाला के, बाहर से बहुत सुंदर दिखते हैं वो सब वस्त्र, लेकिन अंदर वो लोग जो कड़क कपड़ा रखते हैं, तो वो लाला को लगेगा कि नहीं लगेगा? फिर वो धर्म है कि अधर्म है? वो लोग कपड़े को ठीक कर रखने के लिए क्या करते हैं? वो कड़क कपड़ा, सफेद रंग का वो कड़क कपड़ा, कैनवास, हाँ जानते हैं कैनवास, अस्तर गुजराती में। अब वो जो होता है ना, आप देखना, अब वैसे वस्त्र आप भगवान को पहनाएंगे। हमें जब छू रहा है तो भगवान तो कितने कोमल है। भगवान श्री कृष्ण का अब देखो, जो विग्रह है वो बहुत कोमल है। अब वो कोमल भगवान को क्या, कैसे वो कहने भी ऐसे ऐसे पहनाते हैं, ऐसे दबा के। अरे भाई, हमें लगता है कि धर्म, ये धर्म नहीं है। आप सब अधर्म है। भागवत कहते हैं कि कलयुग में इस प्रकार के धर्म बहुत दिखने को मिल रहे हैं, लेकिन वो सही में धर्म है ही नहीं, वो सब अधर्म है। जो ईश्वर को प्रसन्न करे, हरितोषण, हमारे इस कर्तव्य से, इस कर्म से ईश्वर प्रसन्न है कि नहीं? हम सब अपना ही देखते हैं। कलयुग मानी की इतनी स्वकेंद्रता है, सेल्फिश, सब आत्म केंद्रित हो गए। अखंडानंद जी महाराज जो थे बहुत कहते थे, ईश्वर की प्रसन्नता है कि नहीं? तो मेरे ईश्वर प्रसन्न हुए कि नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? ये मेरे कर्म से ईश्वर प्रसन्न है कि नहीं। तो उसके व्यास भगवान उनके लिए एक वाक्य देते हैं, बहुत सरल वाक्य है, आप समझ, बहुत सीधा साधा वाक्य है। आत्मनः
प्रतिकूलम परेशान न समाचरे। आपके लिए जो प्रतिकूल है आप अन्य के लिए मत करो। कोई आपके साथ कपट करे, आपको पसंद नहीं है, आप अन्य के साथ कपट मत करो। कपट अधर्म है। कोई आपके साथ झूठ बोल रहा है, आपको पसंद नहीं है, तो झूठ अधर्म है। अन्य किसी को नापने की आवश्यकता नहीं है। धर्म अधर्म के लिए आप ही स्वयं में हो। आपकी कोई वस्तु की चोरी हो जाए, आपको पसंद नहीं है, प्रतिकूल है, तो चोरी करना अधर्म है। आत्मनः प्रतिकूलम परेशान न समाच। जिससे आप प्रसन्न होते हैं वहां भगवान भी प्रसन्न होंगे। सबसे बड़ी सिद्धि ये जगत में एक ही है, आप प्रसन्न है कि नहीं। एक बहन जी ऐसे मुंह बना के बैठे थे, तो किसी ने जाके बोला क्या हुआ, ऐसे क्यों? मेरा मुंह ही ऐसा है। अब जब हम ही प्रसन्न नहीं है तो हम क्या भगवान की सेवा करेंगे। आत्मनः प्रतिकूलम। आप देखिए, आप प्रसन्न है कि नहीं? आपके हृदय में आनंद की अनुभूति है कि नहीं? आपके हृदय में हर्ष है कि नहीं? मुंह बना के क्या भगवान की सेवा करेंगे आप प्रसन्न रहो। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग हमारे विरोधी होते हैं, कुछ हमारे लिए प्रतिकूल करते हैं। मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि अगर कोई आपका विरोध कर रहा है, आपके साथ प्रतिकूल है, मेरे सब उपाय उल्टे होते हैं। आप समझते, वो कितना भी आपका अपमान करे, कितना भी आपके साथ कपट करे, आप समझो, कितना भी आपको दुखी करने का प्रयत्न करे, आप प्रसन्न रहो। भले अंदर से दुख लगता है, बाहर से आप क्या करो, प्रसन्न रहो। उनका आधा बल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। आप प्रसन्न रहो, अब आनंद में रहो। वो सोचेगा मैं इतना कर रहा हूं, ये दुखी क्यों नहीं होती है, वो दुखी हो जाएगा। क्योंकि आप दुखी नहीं होते, इसलिए वो दुखी होता है। आप समझ रहे? प्रसन्न रहना ये हमारा जीवन है। सबसे बड़ी सिद्धि ये जगत में यही है, आप किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न रह सकते हो कि नहीं, कुछ भी हो जाए। गीता में भगवान कहते हैं प्रसन्न चेतो सही आसु प्रसादे सर्व दुखानां हानि ही अस्ति उपजायते। प्रसन्न रहो। हम प्रसन्न रहेंगे तो ये प्रसन्न मन से हम परमात्मा की सेवा कर सकते हैं। आजकल लोग जो पूजा करते हैं ना, उसमें सबसे बड़ा दोष क्या है पता है आपको? अगर आपको किसी ने आमंत्रित किया है, आप उनके घर जाते हो क्योंकि आपको बुलाया है, आपने डोरबेल बजाया, वो दरवाजा खोला, वो दरवाजा खोल के अंदर चले गए, फिर आप उनके पीछे गए, आप वहां जाके बैठे, वो पानी लेके आए, आपको पानी दिया। वो जिसने आपको आमंत्रित किया है वो एक शब्द भी नहीं बोलता है, आपको कैसा लगेगा? वो पानी देंगे, भोजन देंगे,
आइसक्रीम आपके लिए, बोलेगा मुख से एक भी शब्द नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? हैं? अपमानित लगेगा। आपको वहां बैठने का मन होगा कि उठ के भाग जाने का मन हो जाएगा? अच्छा, तो ये आपके लिए प्रतिकूल है ना? आपके लिए वो क्या है? प्रतिकूल है। आजकल ये लोग पूजा जो करते हैं, मुख में से एक शब्द नहीं बोलते, चुपचाप ये भगवान की ऐसे ऐसे पूजा करेंगे ऐसे। अरे भाई कुछ तो बोलो आप। नहीं माता जी कुछ भी नहीं, अरे कुछ भी नहीं आता, श्री कृष्ण शरणम तो बोलो, श्री राम राम तो बोलो। भगवान की सेवा कर रहे तो मौन होकर सेवा करनी है क्या? अब भगवान को बुलाते हैं, अब भगवान की सेवा कर रहे हैं, एक शब्द बोलते नहीं मुख से, ये सेवा है क्या? भले आपको संस्कृत श्लोक नहीं आते हैं, आपको भजन तो आता है कि नहीं, कुछ तो बोलो। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई आपको आमंत्रित करता है, कुछ एक शब्द बोल रहे हैं तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं आप समझो। आजकल आप जाइए घर में सेवा होती है लेकिन बोलते कुछ भी नहीं है, ऐसे मुंह बना के चलते हैं। कुछ तो बोलो, आप समझो, ये अधर्म है। आप भगवान को आमंत्रित करते हो, आप भगवान को स्नान करा रहे हैं, आप भगवान को वस्त्र धारण करा रहे हैं, तो बोलो तो सही आप। ये अधर्म है। हम सोचते हैं कि ये धर्म है, ये धर्म नहीं है। आप भगवान का अपमान कर रहे हैं, आप भगवान की अवगणना कर रहे हैं, आप भगवान की उपेक्षा कर रहे हैं। जिस प्रकार का आप किसके घर गए बोलते नहीं तो आपको क्या लगेगा? हमारी अवगणना हो रही है, हमारी उपेक्षा हो रही है। वही भगवान गीता में अवजानन्ति मां मूढ़, अवजानन्ति मानी मेरी अवज्ञा कर रहे हैं। तो भागवत कहते हैं कि कलयुग में ऐसे बहुत सारे अधर्म हम कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि ये धर्म है, लेकिन वो धर्म नहीं है। धर्म वो है कि हमारा मन प्रसन्न है कि नहीं, धर्म वो है ईश्वर प्रसन्न है कि नहीं। वल्लभाचार्य जी बहुत सुंदर कहते थे कि हमारे लिए तो निद्रा भी भगवान की सेवा है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे ठीक नींद आएगी तो प्रातः काल मेरा मन प्रसन्न होगा और प्रसन्न मन से मैं भगवान की सेवा करूं। अगर नींद ठीक से नहीं आई है, हमारा मन प्रसन्न नहीं है, तो हम ठीक, हमारा मन जब प्रसन्न नहीं है तो हमारी सेवा भी कैसी होगी? भक्त के लिए तो निद्रा भी भगवान की सेवा है। आप समझ, हरितोषण धर्म एक ही है जीवन में, हरितोषण परमात्मा प्रसन्न है कि नहीं, और वो परमात्मा धर्म स्वरूप है। मानिए अगर हम धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, आप समझो, धर्म स्वयं, अगर धर्म कोई आकार धारण करता है तो हम क्या कहते हैं? धर्म विग्रहवान राम। भगवान राम कौन है? राम विग्रहवान धर्म। अगर धर्म कोई विग्रह धारण करता है तो उसे भगवान श्री राम कहते हैं। तो भगवान श्री राम माने साक्षात धर्म है। धर्म का पालन करना, स्वकर्म का अनुष्ठान करना, वही ईश्वर की प्रसन्नता है। बाकी आप कुछ भी करो, आप देखिए भगवान स्वयं धर्म स्वरूप है। आजकल जो ये चल रहा है, एक और भगवान की हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन दूसरी ओर हम इतना अधर्म करते हैं, इतना कपट करते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। आजकल तो बच्चे को भी हम झूठ बोलना ही सिखाते हैं। अब वो पिताजी बैठे हैं, मित्र का फोन आया, अब बात नहीं करे तो वो पुत्र फोन उठाता है। पापा, वो आपके मित्र का फोन, बोलते पापा सोते हैं। पापा ने बोला है कि पापा सोते हैं।
धर्म आवश्यक है। और इसीलिए यहाँ आगे सुखदेव जी कहते हैं कि ये तत्व ज्ञान जो है, जहाँ धर्म है वहाँ ईश्वर की प्रसन्नता है, जहाँ ईश्वर की प्रसन्नता है वहाँ ही ज्ञान संभव है। आप समझो, अगर ईश्वर ही प्रसन्न नहीं है तो कोई ज्ञान की, कोई आनंद की संभावना नहीं है। आप समझो, और इसीलिए इस श्लोक में सुखदेव जी कहते हैं संसिद्धि ही हरितोषण। सबसे बड़ी संसिद्धि ये है, सबसे बड़ी सिद्धि हमारे जीवन में ये है कि हम धर्म का अनुष्ठान करें, ईश्वर को प्रसन्न करें। आगे हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि